लिंक 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 को इसको दे दो ना, मेरे को दे दो, मैं बिना वीडियो के केवल हो गया ना। हाँ राम निवास, हाँ आवाज नहीं आएगा। हाँ राम निवास, आवाज आ रहा है? इशारे से हाँ अंगूठा से ओके, ऐसा ऐसा बोलो, अंगूठा दिखाओ। हाँ लिंक करके देना। हेलो उसमें जाएगी, उसमें चालू करोगे तो आप चालू हो गया ना, चालू हो गया ना, देख नहीं बोलना, नहीं उसकी भी आवाज सुना है। सभा है, वन में भाषण देते हो, सभा में बस स्वागत हो, उसके बाद हमारी आवाज सुनेगा बस। उनका भी आवाज सुन सकते हैं, वो उसको म्यूट अनम्यूट कर देंगे हो जाएगा। हाँ राम निवास, आवाज आ रही तुम्हारी? हाँ बहुत बढ़िया है उसमें, हाँ तुम्हारी आवाज आ रही। हाँ 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। रवीश गुप्ता जी भी आ गए, दोनों गुप्ता लोग आ गए हैं। हाँ सब स्वागत है। कितने बजे शुरू करना है? द्वारका टंडन जी भी आ गए हैं, राज्यवर्धन जी भी आ गए। हाँ राज्यवर्धन जी भी आ गए। हाँ द्वारका उसी को रन करना था। वेबएक्स में करूं? इसमें है सिस्को करूं? कौन सा मीटिंग नंबर क्या है? मैंने व्हाट्सएप भेजा है आपको, ऐसे ही बता देना। राज लिंक बता दिया है, राज के है ना? मैं भी अभी तुरंत भेजा। इस नंबर से इसी पर हो गया है, हाँ, सब इस पे करो। चालू हो गया दोनों। यही सॉफ्टवेयर है। महर्षि आवाज आए तो हाथ उठाना। महर्षि ठीक आ रही ना? क्यों नहीं आ रहा है इसको टच करने से? ये कौन नहीं आता? ये कौन बन जाएगा? लिंक बन जाएगा, ये तो गलत नहीं, ये लिंक हम डायरेक्ट अरे नहीं करना है भाई, सिर्फ आवाज बेसिक बोलना खाली। अगर तो बोल सकता है कि उनकी आवाज सुन लेते हैं, तो मेरा तो आदमी हाँ हाँ बोल गया अभी बोल गया इधर आ जाओ या बढ़ जाओ, खड़े मत रहो। सेटअप तैयार हो गया पूरा, चालू करेंगे राज, चालू करें? चालू करो। मैं तो दिया तो चलो राजेश।
आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि हम सब लोग मस्तूरी विधानसभा कार्यक्रम में मैं माननीय जिलाध्यक्ष रामदीप मोहम्मद जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मस्तूरी के विधायक डॉक्टर पांडे जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। स्वागत के पश्चात अब आज के कार्यक्रम का जानकारी संबंध में माननीय मोहम्मद जी से आग्रह करूंगा कि वह आज कार्यक्रम की जानकारी दें। भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित मस्तूरी विधानसभा के जन संवाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मस्तूरी के विधायक सम्मानीय कृष्णमूर्ति बांदी जी और आज की इस जन संवाद कार्यक्रम में जुड़े मस्तूरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं एवं आज ये जो जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष 30 मई को पूर्ण होने पे रखा गया है। जो दूसरा कार्यकाल पूर्ण हुआ है में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां रही है, जिसमें कश्मीर से धारा 370 हटाना, शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाना, राम जन्म भूमि विवाद का निपटारा करके अयोध्या में भव्य मंदिर बनाना, ट्रिपल तलाक से मुक्ति, ऐसी कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धियां रही है जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण दुनिया के साथ साथ भारत में भी संक्रमण फैला हुआ है। जैसे भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रही है। जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी जनता से जन संवाद करती रही है, रूबरू जन संवाद करती रही है, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण यह संभव नहीं हो रहा है। जन संवाद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है और जब सत्ता में आती है या सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो उन जनहित के मुद्दों का निराकरण करती आई है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण भारत में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन जारी करके और रोकथाम के लिए जो कदम उठाए उसका पूरी देश और दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और उसके साथ ही जो इससे प्रभावित हुए उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी जारी किया है, जिससे गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सबको भी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। कोरोना के कारण छत्तीसगढ़ में भी यह कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कोरोना काल भी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकर्ताओं से पंच आग्रह किए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने 8 सूत्री कार्यक्रम दिया था। उसके अनुसार बिलासपुर देश के और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिलासपुर जिले के भी
सभी कार्यकर्ताओं ने जो पंच आग्रह किए थे उसके अनुसार पीएम केयर फंड में अपना योगदान दिए हैं, मास्क वितरण में अपना मास्क है, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किए हैं और सबसे बड़ी सेवा जरूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध करवाया है और जहाँ पक्का भोजन नहीं वहाँ राशन भी उपलब्ध करवाया है। और मास्क वितरण के साथ साथ आरोग्य सेतु है जो कोरोना के नरेंद्र मोदी जी का आग्रह था कि आरोग्य सेतु ऐप को सभी लोग डाउनलोड करें, उसको भी सभी कार्यकर्ताओं ने डाउनलोड किया और जनता से भी करवाया है। और साथ ही आर्थिक मंदी नरेंद्र मोदी जी ने एक मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बिलासपुर जिले के सभी कार्यकर्ता संकल्पित है और यथाशक्ति अपनी क्षमतानुसार भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। कोरोना काल में सेवा कार्य के तहत सभी कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है और अभी वर्तमान में जो प्रवासी मजदूर बाहर से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, विशेषकर बिलासपुर जिले में रेल मार्ग के माध्यम से बिलासपुर स्टेशन उतरते हैं और बस मार्ग से या सड़क मार्ग से जो आते हैं वो त्रिपुरा बस स्टैंड में आते हैं। यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य किया है, सबको भोजन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम किया है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की सरकार की बात है कि कोरोना का जो लॉकडाउन जारी हुआ, लॉकडाउन के मध्य में ही छत्तीसगढ़ शासन ने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी सामाजिक संस्थाएं जो जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाने का कार्य करते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और आदेश जारी कर दिया कि केवल सरकारी कर्मचारी करेंगे। जबकि उस काल में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व या जिले के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने घरों में रहे, सेवा कार्य नहीं किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के सेवा कार्य से भयभीत होकर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यथासंभव बुजुर्ग लोगों को दवाई पहुंचाने का काम, गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम निरंतर करते रहे। इसके अलावा वर्तमान में जो प्रवासी मजदूरों की जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, क्वारंटाइन सेंटर में पूरी अव्यवस्था है, छत्तीसगढ़ सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन स्थानों पर जाके वहाँ की समस्याओं से भी प्रशासन को अवगत करा रहे हैं और छत्तीसगढ़ शासन की खामियों को भी उजागर कर रहे हैं। सभी सेवा कार्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। आज का जो जनसंवाद कार्यक्रम है उसमें हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी से इन सभी विषयों पे विस्तृत विवरण आप सबको प्राप्त होगा और मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब मंत्री के विधायक माननीय कृष्णमूर्ति बांदी जी से आग्रह करूंगा कि आज की जन रैली को संबोधित करेंगे डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी। आज हम सब मस्तूरी क्षेत्र के कार्यकर्ता जन संवाद के कार्यक्रम में अपने अपने मोबाइल से जुड़ करके हम चर्चा में आज उपस्थित हुए हैं। ऐसे अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष जी का हम स्वागत करते हैं कि जिला अध्यक्ष जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए उन्होंने एक अच्छा सिस्टम बनाया है और उसका हम स्वागत करते हैं। पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है एक ऐसे परिस्थितियों में से गुजर रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। इतना विभत्स स्थिति
पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में है। भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना पर नियंत्रण किया उन्होंने, समय से पहले लॉकडाउन किया उन्होंने, और उसका परिणाम भी देखने को मिला है कि हमारा देश जो है अन्य विकसित देशों से भी संभल करके रहा है और बहुत सारी बीमारियों से उन्होंने बचे हैं। फिर भी जिन लोगों ने कुछ परिस्थितियां ऐसी आई आज, उसके कारण हमारे देश की कोरोना के कारण स्थिति ठीक नहीं। ऐसे समय में एक संवाद का कार्यक्रम ग्रुप में बचना है, अरे वो तो है। तो घर में बैठे बैठे भी हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है और इस टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और उसी टेक्नोलॉजी के कारण आज हम सब बैठ करके एक दूसरे के चेहरे करके अपने जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं का भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज के समय में इन परिस्थितियों में हमारा जो राष्ट्र का एक चल रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के साथ हमारा युद्ध है। चीन के इस युद्ध में हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं और उन सैनिकों को हम आज इस सभा के माध्यम से भी हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति हो और आने वाले समय में हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे और गर्व के साथ हम सब आगे बढ़े। ये एक रहेगा। इसी के साथ साथ एक और घटना चल रही है इन घटनाओं को लेकर के कि एक देश में एक बात बढ़ी है कि जिस चीनी हिंदी भाई भाई बोलते हैं, चीनी को हमने हमेशा संस्कारों के कारण, अपने सभ्यता के कारण हम हमेशा चीनियों को चीनी हिंदी भाई भाई बोले हैं। सन 1962 में भी एक नारा चला था चीनी हिंदी भाई भाई करके, और उस समय भी चीनी ने पीठ में छुरा घोंपा था। चीनी विश्वास के योग्य नहीं है, न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के योग्य है, और इसी तरह आज भी चीनी जो है वह है हमारे सैनिकों के पीठ में छुरा भोंका उन्होंने। अब परिणाम यह है कि सरहदों पर विपरीत परिस्थिति में हमारा जवान लड़ रहा है, बड़ी चुनौतियों का सामना करके लड़ रहा है और हमें भी इस लड़ाई में भाग लेना है। अपने घर में रह करके भी भाग लेना है। अपने घर में रह करके कैसे भाग लेना है कि एक ही है कि इस देश चाहता है, देश के हर जवान के अंदर एक खून खोल रहा है कि हम चीन के जितने प्रोडक्ट हैं, जितने हैं जो YouTube में भी देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से चीनी के प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे हैं, और इस सामान को न खरीदने का निर्णय ही हमारा घर बैठे युद्ध के समान ही है। हम युद्ध में भाग ले रहे हैं, किस रूप में? घर में बैठकर चीनी सामान को न खरीदने का निर्णय है। तो ये एक अच्छा निर्णय रहेगा और मैं भी आप सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इन बातों को लेकर के आप जनमानस में तैयार करेंगे और हम सब लोग संकल्प लेंगे कि चीन के जो सामान है हम उसको बहिष्कार करेंगे और उसको उपयोग न करेंगे और हम उसको नहीं, व्यापारी बंधुओं से भी आग्रह करेंगे। मेरा एक है दूसरा विषय यह है कि ऐसे समय में आज मोदी जी 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं ने 2-2 के ग्रुप बना करके अपने अपने गांव में भी आपने घुमा होगा। हमने भी सीपत में कल 4 गांव में कुछ लोगों के यहाँ गए, कल जरामनगर मंडल में भी हम गए, वहाँ भी चार गांव पे जा करके संपर्क किए। आप लोग भी अच्छे से संपर्क कर रहे होंगे। मोदी जी का 1 वर्ष का जो कार्यक्रम है, एक कार्यकाल है, जिनको आपने आम जनता तक के हिसाब किताब दे रहे होंगे, अर्थात वो जो हैंडबिल है आपको जो वितरण करने के लिए मिला था वो भारतीय जनता पार्टी का 1 वर्ष का दस्तावेज है। हम इस 1 वर्ष में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने के लिए, इस देश के लिए क्या क्या निर्णय की, क्या क्या नीतियां बनाई, क्या उल्लेखनीय कदम उठाया गया, इन सबों को आपको
आपको उस फोल्डर के माध्यम से दिया गया है, जिसे आप आम जनता के घरों में जाकर आप वितरण कर रहे होंगे। इसके लिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि मोदी जी के उस राष्ट्र में लिए गए निर्णयों को आप घर घर तक के पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये भी चर्चा कर रहे हो कि मोटे मोटे तौर पे क्या निर्णय किया गया। तो आपने देखा होगा कि आज 370 जो एक नासूर के समान था देश में, नासूर के समान थे। हम पंडित श्यामा प्रकाश मुखर्जी जिस देश के लिए कहा कि एक देश है, एक विधान, है ना, और दो निशान नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलेगा, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दिया। और आज मोदी जी ने उनके जो 1952 से जो लिया गया संकल्प था, आज मोदी जी ने उस पर पहल किया और अच्छे परिणाम आए। इसके लिए माननीय मोदी जी को और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व को भी हम धन्यवाद देते हैं कि अखंड भारत की सपना की ओर हम सब लोग अग्रसर हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा विषय था। दूसरा विषय था जो हमारे आस्था और संस्कारों का प्रतीक है। हर देश की अपनी एक राष्ट्रीय आस्था होती है, एक राष्ट्रीय अपना धर्म होता है। जिस धर्म है, हम जिस देश में रहते हैं, हमारी राष्ट्रीय आस्था का प्रतीक है राम जन्मभूमि। हम रहते हुए अपनी ही जन्म में अपने देश में रह करके अपने इस भूमि के लिए, अपनी इस संस्कारों के लिए हमने राम जन्मभूमि के मार्ग को प्रशस्त नहीं। इतनी अड़चनें थी, इतनी बात थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अच्छा निर्णय दिया। हम उस निर्णयों का स्वागत करते हैं और एक मार्ग प्रशस्त हुआ। सम्मान के साथ गर्व की बात हुई कि राम जन्मभूमि को निर्माण करने का फैसला भी हुआ। ये एक बहुत बड़ी बातचीत हुआ। आप देख रहे होंगे धारा 34(1) के तहत में भी हम पंडित हैं, कश्मीर के जो पंडित हैं, वो इन कानून के अंदर रह करके भी वो में एक नहीं हो सके। निर्णय यहां तक के था कि कोई भी व्यक्ति, वह कश्मीर के जो लोग हैं, जो कश्मीर के भाई बंधु हैं, पूरे देश में घूम सकते हैं, पर हमारे व्यक्ति जो है उस कश्मीर में जमीन ले नहीं सकते, वहां मतदान नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियां थी। आप वह धारा 34(1) के अंतर्गत भी वह खत्म हुआ। एक बहुत बड़ा निर्णय। अब दूसरा निर्णय है जो हम सब लोगों ने देखा है कि मुस्लिम बहनें जो हैं, शादी में कभी विच्छेद होते हैं, तलाक होता है, उस तलाक के बाद उनके साथ जो घटना घटती है, जो एक ऐसे शब्दों का उपयोग होता है और वह धर्म संगत ऐसा हो जाता है कि तलाक लेना पड़ता है और तलाक हो जाता था। उस पर भी माननीय मोदी जी ने मुस्लिम बहनों की पीड़ाओं को समझते हुए उन्होंने एक रखा, ट्रिपल तलाक को आप बैन किया। एक बहुत बड़ा उनके लिए न्याय का विषय था। इस तरीके से हम देखे हैं और भी देखते हैं कि आज कोरोना के इसमें ध्यान को रखते हुए 20 लाख करोड़ का पैकेज एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इस 20 लाख का प्रपोजल कांग्रेस के लोग इसको कहते थे, ये इससे क्या होगा, भारत वर्ष के जो लोग हैं स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और हर कोई अपना योजना बना करके, चाहे रोड में बैठने वाला छोटा व्यापारी हो, गुपचुप वाले भी हों, उनकी भी वो स्वावलंबन की दिशा में कैसे बढ़े। सरकार ने, मोदी जी ने, हम धन्यवाद देते हैं। इन्होंने एक बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक बहुत बढ़िया सा उन्होंने मार्ग प्रशस्त किए हैं और उन्होंने स्वावलंबन करके आज देश के स्वाभिमान की जागृत करके हम विश्व में एक महान शक्ति के रूप में जा रहे हैं। आज ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी इस राष्ट्र के लिए नीति योजनाएं बना रहे हैं, वह इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाने की ओर अग्रसर है। इस स्वर्णिम भारत से देश का स्वाभिमान बढ़ रहा है। विदेशों में रहने वाले व्यापारी बंधु जो लोग हैं, विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग हैं, वो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। इसी को जब हम पाकिस्तान की तुलना में कहते हैं, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं विदेश में जो रहते हैं, वो गर्व से हम पाकिस्तानी बोल ही नहीं सकते। दबे जुबे यही कहते हैं, दबे जबान में, कि
आड़ लेते हैं, भारत के सम्मान का फायदा उठाते हैं। वो अपने आप को पाकिस्तानी न बोलते हुए हम हिंदुस्तानी हैं ऐसा बोल करके भी विदेशों में रहने का उदाहरण आ रहा है। ये स्थितियां भारत के लोग विदेशों में रहने वाले का स्वाभिमान को मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाया है। कोरोना वॉरियर्स को है उन्हें भी जिस तरीके से देश की व्यवस्था है, हम इतने जल्दी से एक पीपी किट रहता था जिसको पहन करके हम करते हैं, ये भी विदेश से हम मंगाते थे। आज मोदी जी ने ऐसा रचना व्यवस्था की कि इस देश में ही सब चीज निर्माण होने लगा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अब कार्यकर्ता बंधुओं, आने वाले समय में ये जो इलेक्ट्रॉनिक का जो हम उपयोग कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग बहुत मानने में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब हमारा एक ठो मंडल अधिकारी है, अब नए सिरे से व्हाट्सएप ग्रुप को एक तैयार करेगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप ही के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभाएं इनके माध्यम से होने वाली है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जेपी नड्डा जी भी हैं, जो इसी के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं से, आम जनता से इसके माध्यम से वो जुड़ेंगे और अपनी बात भी कहेंगे। इसलिए हमें इस नए सिस्टम का भी समझना है और ज्यादा से ज्यादा इस नए सिस्टम में हम सब लोग जुड़ करके इन बातों को पहुंचाएं। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग लिस्ट बनाएं, एक व्हाट्सएप ग्रुप जो अपना है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में बूथ स्तर तक के जोड़े। कम से कम एक बूथ में हम 50 जोड़े, शक्ति केंद्र में जुड़े, मंडल में जुड़े और मंडल जो है वह जिला से जुड़े और इस तरीके से एक लिंक बनेगा और जो लिंक आने वाले समय में वर्चुअल सभाओं के लिए उपयोगी होगा। और इसी माध्यम से आने वाले 6 महीनों में संभवतः ऐसा एक बातचीत है, उसके भगवान करे उसके पहले भी सब स्थिति, लेकिन हमें सावधानी रहते हुए इन्हीं के माध्यम से हम अभी ज्यादा से ज्यादा सभाएं करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिकली हमको इक्विप्ड होना पड़ेगा। हम बेहतर से बेहतर समझ रखते हुए इनका उपयोग करेंगे। कार्यकर्ता बंधुओं, जो अभी देखते हैं कि कांग्रेस का जो नाव बिन पतवार के समान है, उसके पास जो नीतियां नहीं है और उसके पास सिद्धांत नहीं है। राष्ट्रीय मामलों में देखेंगे तो उनके सबसे युवराज जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं पप्पू, हाँ, राहुल गांधी जी, उसको अपनी वाणी पर, अपनी बुद्धि पर, इतना बड़ा बुद्धिमान आदमी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। उसकी बुद्धि का इसी बात से तर्क कर सकते हैं कि आलू से कैसा सोना बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा जरा कॉन्सेप्ट है उसका। आलू से सोना कैसे बनता है उसको उन्होंने बताया। एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना डालो, ऐसा विचारधारा है आदमी। आज देश इतने पूरा राष्ट्र चीन से युद्ध किया, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उसके समय में उन्होंने अपनी बात कहता है कि निहत्थे क्यों रहे। उसको खुद को मालूम नहीं है कि उस अंतरराष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत वो उस बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर पर कोई गोलियां नहीं चला सकती। आज से हम लोग टेंशन में हैं, तब से 45 वर्ष हो गए हैं, वहां पे एक भी गोलियां नहीं चली है। वो एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ है। अब प्रश्न उन्होंने ऐसा किया कि हाँ, वो हथियार लेकर के क्यों नहीं गए। आज उसकी पूरी देश में बड़ी निंदा हुई, ऐसे समझ के व्यक्ति। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी कह रहे हैं कि अभी जितने नरवा घुरवा भी बना रहे हैं, चिन्हारी बना रहे थे, आप देखो कि अभी छेका बेड़ा लगा रहे हैं। अभी छेका बेड़ा लगा रहे जिस तरीके से लगा रहा है सरकार, मानना पड़ेगा उनकी बुद्धि और उनको सोच कर। इससे छत्तीसगढ़ का एक भावनात्मक राजनीतिक तौर पर लिया गया कदम है के अलावा और इससे ज्यादा कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। हम सब ने इन्होंने देखा कि मस्तूरी ही क्षेत्र लगभग इन्होंने 45 के ऐसी आसपास ही है, एकदम एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, फिर भी गोठान का निर्माण किया। पूरे गोठान असफल रहे।
असफल रहे। अब उस गोठान में छेक करके, गाय को छेक करके ले हाथ जोड़ करके छेकने का काम कर रहे हैं। ये केवल सिवाय राजनीति का, कांग्रेसियों का और कोई दूसरा विषय नहीं है। हमें जन जन तक के पहुंचाना है। दूसरा है, एक बार में और भी हमें जन तक के पहुंचाना है कि हमें जो क्वारंटाइन सेंटर में है, जिस अव्यवस्था को लेकर के हैं, हम आज उन बंधुओं को जो मजदूर हमारे क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे, कम से कम उनसे करके उनकी व्यवस्था पर जो संभव हो सके वह व्यवस्था बनाने का लिए हम सबको समय समय पर चाहिए कि ताकि उसकी व्यवस्था बन सके। प्रशासन को भी उसकी जानकारी दे दें कि कहां पर अव्यवस्था हो रही, कैसे व्यवस्था हो रही, ताकि हमारी भूमिका सुनिश्चित हो जाए। कांग्रेस के जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के लोगों ने इस कोरोना काल में सिवाय फोटो खिंचाने का और कुछ नहीं किया। हमारे संघ परिवार ने और हमारे पार्टी के लोगों ने अपनी बड़ी ईमानदारी से बिना फोटो खिंचाए अपनी सेवा अर्पित करते हैं। जब भी कोई संकट का दौर रहता है, हमारा संघ परिवार अपनी सेवाओं के लिए निकल पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं, परंतु फोटो खिंचाए, और ये केवल फोटो खिंचाने के लिए ही अपनी केवल एक ढोंग करते रहे। और उसे भी जब देखा गया कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी बताया, उन्होंने कि यह सेवा करते हुए जब लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की छाप बढ़ने लगी, उसे भी प्रतिबंधित किया गया कि अब ये निर्णय लिया गया कि कोई भी नेता और कोई भी ग्रुप खाद्य सामग्री का वितरण नहीं किया बिना अनुमति के। ऐसा एक वातावरण बना करके एक रोकने का प्रयास किया हमारी सेवा कार्यकर्ता बंधुओं। आज जो जिस तरीके से अभी मस्तूरी क्षेत्र में है और पूरा इस राज्य में है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हमको एक राजनीतिक तौर पर कदम उठाने की जरूरत है। आज रोजगार गारंटी में आपने देखा होगा कि पूरे किसी भी ग्राम पंचायत, एक भी ग्राम पंचायत ऐसा नहीं है जिसमें सरकार अपने फंड से कुछ ही व्यवस्था के लिए दिया होगा। जितने मजदूर थे, इन लोगों को उनकी सेवा जतन करने की व्यवस्था बनाए बिना, उनके सेवा जतन के लिए बिना व्यवस्था बनाए पहले कई प्रकार के निर्देश जारी किया। एक बार तो ऐसा निर्देश जारी हुआ कि जितने मजदूर आएंगे हम बॉर्डर लाइन पर उन्हें रखेंगे और बॉर्डर लाइन पर उनकी सेवा करेंगे और उनका टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद ही हम उसे इस क्षेत्र में भेजेंगे। परंतु हुआ ठीक विपरीत। इनके लिए गए निर्णय ऐसा भर्राशाही मचा दिया कि आज छत्तीसगढ़ की जो जनता है, आज कोरोना को लेकर के आज इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित हो गए हैं। केवल इनका एक उचित ढंग से लिया गया निर्णय नहीं रहा है। परिणाम है छत्तीसगढ़ में कोरोना कैसे है, और ऐसे अवस्था में हम सभी कार्यकर्ताओं को सावधान रहते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा को बनाए रखते हुए, अपनी भी सुरक्षा बनाए रखते हुए भी हम सावधानी के साथ रहें। और जो सेवाएं हो सकती हैं, आप अपने अपने गांव में करते हैं कि सैनिटाइजर बांटने का काम करते हैं, भोजन देने का काम करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं, किसी काम का सहयोग करते हैं, तो उसका एक जरूर कोई वीडियोग्राफी करके आप उसको फोटो खींच करके उसको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बिलासपुर की ओर भेजें, ताकि आपके जो किए गए कार्यों का यहाँ पर प्रशंसा हो सके। आप जब भी कोई कार्य करें तो एक बार करते हैं, कई कार्यकर्ता बहुत अच्छे ढंग से योजना बनाते हैं, फोटो खींचते हैं और सोशल मीडिया में डालते हैं, उसको पार्टी उसकी गतिविधियों को नजर रखी रहती है और एक बहुत सा अच्छा सा संदेश भी आता है। मेरा आप सबसे और आग्रह है कि इन समय में अभी जो मोदी जी का जो 1 वर्ष का कार्यकाल है, हम उसको और योजना बना करके गाँव ले जाएं, ये आप सबसे आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मस्तूरी विधानसभा के जन संवाद कार्यक्रम में आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं
और आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा यहीं पे समाप्त की जा रही है। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।